Nowadays I work. Nowadays I work का मतलब है आजकल मैं काम करता हूँ. सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा ना प्रेजेंट रूटीन को. It's 10 years since I saw him. ठीक है. It is 10 years करो या it has been 10 years करो, दोनों बात बराबर है. I don't understand why did you not call me wrong है ना बेटा. I don't understand तक तो ठीक है. फिर why WH फैमिली बीच में आ रहा है, क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो why you didn't call me होगा ना. Why you didn't call me. हो गया खत्म. और नीचे I was not present there. He said that he had not been present there. हो गया. Was का had been कर दोगे. और नीचे नहीं, आंक्स को विदाउट ऑब्जेक्ट लगाओगे तो ठीक नहीं होगा ना. पूछा किससे पूछा ये तो पता होना चाहिए ना. ऑफ राम एंड उषा द लेटर इज द फॉर्मर. लैटर होगा ना बेटा, LATTER होगा ना. पहले वाला फॉर्मर होता है तो बाद वाला लैटर होता है ना. आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस नॉनसेंस एनी मोर. कहाँ चला गया, नीचे करो ना, नहीं दिख रहा. आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट, वो क्या था. हिज फादर वॉर्न्ड हिम हिज सन दैट ही. अरे यार तुम ऊपर नीचे इतना करोगे तो कहाँ से मुझे दिखेगा. बुक्स अभी भी अवेलेबल नहीं है, क्या कर रहे हो तुम लोग. दैट ही शुड बी बिवेयर ऑफ हिम, चेंज इनटू हिज फादर वॉर्न्ड हिज सन. हिज फादर सेड टू हिज सन. ठीक है ना, बिवेयर ऑफ हिम बस. बिवेयर ऑफ हिम चाहे ऐसे भी हो सकता है. आई वॉर्न यू दैट यू शुड बी बिवेयर ऑफ हिम. अब आओ, हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के 5 टाइप्स देख लिए थे. अब नेक्स्ट आओ वर्ब बेस्ड क्वेश्चंस में. वर्ब बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब हुआ कि आपको वर्ब के फॉर्म्स आने चाहिए.
फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल सिनोनिम है बेटा। सेकेंड नहीं दिख रहा, ओके आपका शायद ऊपर बोर्ड चमक जाता है ना। आई ग्राइंड स्पाइसेस एंड सेल देम इन द मार्केट। सेकेंड है आई ग्राइंड स्पाइसेस एंड सेल देम इन द मार्केट। बट आई रिटर्न लेट होगा ना अरुण, रिटर्न होगा ना, पूरा पास्ट तो आगे पास्ट ही चलेगा ना। चलो आप देखो ध्यान से इसको। स्मॉल स्ट्रोक्स फेल ग्रेट ओक्स, ही सेड दैट। अगर ये बाई चांस समझ लो कि ये ऑर्डिनरी सेंटेंस होता, ऑर्डिनरी सेंटेंस, तो ये ऑर्डिनरी सेंटेंस में आपको पता होना चाहिए कि ये फेल है क्या। ये जो फेल है ना, ये फेल फर्स्ट फॉर्म नहीं, ये सेकेंड फॉर्म नहीं है, ये फर्स्ट फॉर्म है। ये है फेल, फेल्ड, फेल्ड वाला। ये फॉल, फेल, फॉलन वाला नहीं है। ये फॉल, फेल, फॉलन वाला नहीं है। ये गिरने की बात नहीं, गिराने की बात है। ये कह रहा है कि छोटे छोटे प्रहार बड़े बड़े ओक ट्रीज को गिरा देते हैं, है ना, गिरा देते हैं, गिराने की बात है। लेकिन बात क्या है ना, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक ईडियम है ये ईडियम है। तो ऐसे ईडियम्स में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, इसीलिए आंसर तो ये होगा। और बाई चांस अगर ये ईडियम नहीं होता तो आंसर ये सेकंड वाला होता। बाई चांस अगर ईडियम नहीं होता तब सेकंड होता। नेक्स्ट आओ, ही सेड, पीछे है, पीछे है तो हमें पता ही है, पीछे हो या आगे हो, इनडायरेक्ट स्पीच में तो आगे ही जाएगा। ही सेड दैट, है ना। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट तो ही हो गया। ग्राइंड फर्स्ट फॉर्म है, और पीसने का जो इंग्लिश होता है, पीसना, उसका होता है ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड, है ना। तो ग्राइंड का सेकेंड फॉर्म बनेगा V1 का V2, ग्राउंड। एंड सेल का सेकेंड फॉर्म सोल्ड, V1 को V2 में चेंज कर रहे हैं। है ना। अब आओ, he said he bore the pain with courage। सॉरी, ही मत लगाओ, आई लगा दो, इसको आई लगा दो, क्योंकि फिर ही का चेंज नहीं होगा, फिर आप थोड़ा कंफ्यूज होते हो। अब आओ, बोर द पेन, बेर अगर मतलब बर्दाश्त करना हो तो इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होता है बोर, एंड NE होता है, बॉर्न। तो क्या करें, he said that he
बोर का हैड, BORNE, द पेन विथ करेज, है ना। बर्दाश्त करना में NE होता है, पैदा करने में BORN होता है थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट आओ, he said, I succeed in whatever I do. He said that. He. Succeed फर्स्ट फॉर्म है, याद रखना। Succeed का सेकेंड फॉर्म लगाना है तो succeeded होगा। In whatever फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चल रहा है, इसीलिए ही हो रहा है, डू का डिड हो गया। देखो, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। नेक्स्ट आओ, ही सेड, ही बिड द हाईएस्ट। ही क्यों आ रहा है बार बार? एक मिनट, क्वेश्चन पेपर में देखना दो। ओके, ही बिड नहीं है, ही बिड्स है। बिड्स करो। अब देखो, बिड का मतलब अगर बोली लगाना हो ऑक्शन में तो बिड का तीनों फॉर्म सेम होता है, ध्यान रखना। लेकिन बिड का मतलब अगर ऑर्डर देना हो या फिर गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग जैसे अभिवादन करना हो, यानी कि ऑर्डर और ग्रीट, अगर इसकी बात होगी तो बिड, बेड, बिडन होता है। अब आओ, ही सेड दैट। ही का ही छोड़ दो, थर्ड पर्सन नो चेंज। लेकिन अब मुझे फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं, ऑक्शन बोली लगाने की बात है तो सेकंड फॉर्म भी तो बिड ही है, बस खाली एस हटा दो अब। लेकिन यहाँ पे गुड नाइट बोलने की बात है, गुड नाइट, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट शी हो गया, और V1 चेंज हुआ अब V2 में, तो बिड चेंज होगा बेड में। सेकेंड फॉर्म, शी वेंट टू बेड, she bade him good night when she went to bed. He said she lies about her past. He said that, third person no change. अब आते हैं, लाई का मतलब यहाँ पे क्या है? अपने भूतकाल के बारे में, अपने पास्ट के बारे में वो झूठ बोलती है। तो झूठ बोलना इज लाई, लाइड, लाइड, झूठ बोलना। He said that she lied about her past. ये हुआ। लेकिन एट्थ में जो लाई है ना, वो लेटने की बात है। अगर लेटने की बात होगी तो लेटना इज लाई, ले, लेन, लेटना है ना, लाई, ले, लेन, लेटना। तो क्या होगा? She said that, थर्ड पर्सन she, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट she हो गया। फॉल, गिरना, तो फॉल का सेकेंड फॉर्म फेल होता है। As soon as she, लेटने का फॉर्म, लाई का सेकेंड फॉर्म ले होगा। इन दिस बेड,
दिस बेड का दैट बेड कर दो। हाईएस्ट प्राइस एट द ऑक्शन, ऑक्शन का मतलब नीलामी हुआ, यानी वर्ब के फॉर्म्स आपके क्लियर होने चाहिए। देखो नेक्स्ट आओ, माई मदर सेड दिस स्ट्रेंज hen lays twice the number of eggs। ले का मतलब अंडा देने का जो क्रिया होता है ना, देना, उसका होता है लेड, लेड। न्योछावर करने का भी यही फॉर्म है ना। तो होगा माई ग्रैंड मदर सेड दैट, फिर दिस का दैट हो जाएगा, स्ट्रेंज hen laid twice the number of eggs। देखो 3 सेंटेंस, तीनों में मैंने लाई ले का फॉर्म्स नहीं जानूंगी, तीनों रॉन्ग होगा। ये था वर्ब बेस्ड। अब आओ हम टेंस बेस्ड कर ले कुछ।
गया? अब देखो ध्यान से, जो मैं चेंज करती हूँ उसको ध्यान से देखो। अब मैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नहीं कर रही हूँ, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट कर रही हूँ। जो नियम पढ़े उसके अकॉर्डिंग क्या है, हैव हैड में चेंज करता है, ये ऑप्शन सही हो गया। दूसरा पढ़े हो हैड नो चेंज, ये भी सही हो गया। और तीसरा पढ़े हो डिड नॉट, यानी कि सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, तो ये भी सही हो गया। अगर हम नियम के अकॉर्डिंग चले तो तीनों सही है। लेकिन इसमें ध्यान दो, टेंस हेल्प करेगा आपको। टेंस के अकॉर्डिंग सोचो, ये लड़का कह रहा है कि मैंने कोई चोरी नहीं की है। जब वो कह रहा है मैंने कोई चोरी नहीं की है, वहाँ पे एक्शन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो अपने इस एक्शन पर जोर दे रहा है कि मैंने कोई चोरी नहीं की। जब एक्शन पे इम्पॉर्टेंस हो, टाइम इम्पॉर्टेंट नहीं हो और टाइम दिया हुआ भी नहीं हो, तो टेंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। इसीलिए ये होगा आंसर इसका। बाकी दोनों गलत हो गया। एक्शन इज इम्पॉर्टेंट। क्या आपने कभी ताजमहल देखा है? एक और क्वेश्चन आया था, हैव यू एवर ड्रेस्ड इन ब्लैक? तो यहाँ पे हैव यू एवर ड्रेस्ड इन ब्लैक हो या हैव यू सीन द ताजमहल हो, तो इम्पोर्टेंस तो एक्शन का है ना। एक्शन का इम्पोर्टेंस हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। इसलिए लिखो नीचे 1 और 2 का एक्सप्लेनेशन। जब कार्य महत्वपूर्ण हो, ना कि कार्य होने का समय, when the action is important and not the time of action, और कार्य होने के समय का उल्लेख भी नहीं हो, and the time of action is not given, and the time of action is not given, तो कॉमा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। We will use present perfect tense. अंकुश, आपको बुक सारे kdpublication.com में जाके ले लो, ठीक है, kdpublication.com में। अंजू, वर्ब वाले सेंटेंस में ऑफ कोर्स थर्ड फॉर्म तो आ ही सकता है। अगर हम V2 लगा रहे होते तो आप हैड प्लस V3 लगाते हैं, ठीक है। He told the boys that they would start और should start दोनों चलता, लेकिन we will start का था ना, तो we will start होगा तो would होगा, है ना। ये ध्यान रखना कि वहाँ पे कोई सलाह नहीं दे रहा है, बल्कि वो स्टार्ट करेगा प्रैक्टिस द नेक्स्ट डे। हरमन, मे आई हेल्प यू जो है ना, उसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा ही ऑफर्ड मी हिज हेल्प, ही ऑफर्ड मी हिज हेल्प। ये इंपरेटिव है, क्वेश्चन नहीं है। अब आओ नेक्स्ट थर्ड में, ही सेड दैट ही हैड अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस द प्रीवियस नाइट। देखो, ही हैड मतलब पास्ट परफेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो ये ज़रूर V2 से चेंज हुआ होगा, तो हैव का V2 भी तो हैड ही होता है ना। इसका मतलब क्या बनेगा, ही सेड आई हैड अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस प्रीवियस नाइट बनता है लास्ट नाइट का, देखो V2 changes into had plus V3. Next are must.
हो गया। अब इसको पहले समझना पड़ेगा आपको कि ये मस्ट कह क्या रहा है। पहला में कह रहा है वी ऑल मस्ट डाई वन डे। अब देखो एक चीज़ है, ऑफ कोर्स ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हम मरेंगे एक दिन, लेकिन यहाँ पे किस फॉर्म में दिया है? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिया है कि हम एक ना एक दिन मरेंगे ही, यानी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, संभावना बहुत अधिक है। रिमेंबर, अगर मस्ट पॉसिबिलिटी दे रहा है तो कुछ मत करना, मस्ट ही रहने देना। यानी ही सेड दैट, अब ये व्यक्ति अकेले के लिए थोड़ी बोलेगा या उन लोग ही सिर्फ थोड़ी मरेंगे, हम सब मरेंगे ना, तो वी ऑल मस्ट डाई वन डे। हो गया खत्म। यूनिवर्सल ट्रूथ है, सब पे लागू होता है। नेक्स्ट आओ, ही सेड टू मी यू मस्ट कीप क्वाइट। एक तरह से ऑर्डर दिया जा रहा है ना, ऑर्डर दिया जा रहा है। ही ऑर्डर्ड मी टू कीप क्वाइट, बस हो गया। जब ऑर्डर्ड बन गया तो इंपरेटिव सेंटेंस का रूल फॉलो होगा, यानी मस्ट अगर फॉर ऑर्डर हो रहा है तो क्या करना है? फॉलो रूल्स ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। और इंपरेटिव सेंटेंस क्या कहता है? टू लगाइए, टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म लगाइए, यही तो कहता है ना? चंदन सॉफ्ट कॉपी में नहीं मिलती है, आपको हार्ड कॉपी बुक्स आ जाएंगे। बुक्स जो ऑप्ट करना है अंकुश, मैंने 2-3 बार बता दिया है। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 सिमेंटिक्स, 1000 डिटेक्टिंग एरर, 900 सेंटेंस इंप्रूवमेंट। पहले तो इतना देखोगे। नेक्स्ट आओ, ही सेड आई मस्ट गो नाउ एज आई एम गेटिंग लेट। आई मस्ट गो नाउ, नाउ का मतलब प्रेजेंट है। अगर ये आई मस्ट गो नाउ, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग सजेशन है, स्ट्रॉन्ग सजेशन है। लेकिन देखो, अगर स्ट्रॉन्ग सजेशन है और नाउ का है, इसका मतलब है कि एक तरह से वो फोर्स कर रहा है कि आप मुझे जाना होगा, मैं लेट हो रहा हूँ, तो मैं मस्ट को हैव टू में टर्न करूँगी। ठीक है, अब चेंज कर लो। ही सेड दैट फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही, हैव चेंजेस इनटू हैड टू गो नाउ, नाउ का देन, एज ही वॉज गेटिंग लेट। वही डिपेंड करता है कि स्ट्रॉन्ग सजेशन कब का है। अगर प्रेजेंट का है तो उसको हैव टू मान के हैड टू में टर्न कर दो, और वही स्ट्रॉन्ग सजेशन अगर फ्यूचर का है तो क्या करेंगे? देखो, ये कह रहा है आई मस्ट गेट अप अर्ली टुमारो, फ्यूचर की बात कर रहा है। फ्यूचर में जब फोर्स्ड एक्शन को चेंज करेंगे ना, प्रेजेंट में हैव टू में चेंज किया था, तो फ्यूचर में विल हैव टू में चेंज करेंगे, है ना? विल हैव टू में। और पास्ट का सेंटेंस है तो क्या होगा? ही सेड दैट आई चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ही हो गया, विल चेंजेस इनटू वुड, है ना? और वुड के बाद तो वर्ब का बेस फॉर्म ही आता है। टुमारो का द नेक्स्ट डे, यानी अगर फ्यूचर है तो हम इसको विल हैव टू मान के चेंज कर देंगे वुड हैव टू में। बस यही था जो मुझे मस्ट में पढ़ाना था। उस दिन कोई पूछ रहा था मस्ट के बारे में, देख लो, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ।
वी के प्लेस में दे इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सब पर लागू होता है, वी ऑल है, ऑल है, नहीं आएगा। लास्ट नाइट की बात है शिवम, लास्ट नाइट पास्ट टेंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। हैव हैड तब लगाते हैं ना जब प्रेजेंट परफेक्ट की बात होती तो। लेकिन मस्ट से ही कुछ मिलता जुलता आप देखोगे नीड में। आ जाओ नीड पे। इसमें एक छोटा सा चेंज कर देना, इफ आई एम सेलेक्टेड नहीं, इफ आई गेट सेलेक्टेड कर दो, इफ आई गेट सेलेक्टेड कर दो। गेट। अब देखो जरा ध्यान से, नीड आई राइट अ लेटर, नीड भी तो ज़रूरत बता रहा है ना, नीड भी यहाँ पे ज़रूरत बता रहा है। तो एक तरह का जैसे सजेशन था ना मस्ट, जिसमें आप नेसेसिटी बताते हो, जहाँ पे बहुत रिक्वायरमेंट हो जाता है, वहाँ पे हैव टू और हैड टू बना रहे थे। वही सेम केस इसमें भी होगा। जैसे ही सेड नीड आई राइट अ लेटर, ही आस्क्ड मी if she if he had to write a letter, ठीक है। यानी अगर नीड आपको
सजेशन दिखा रहा है, तो सजेशन में देख लो क्या है। अगर प्रेजेंट दिखाई दे रहा है तो प्रेजेंट में नीड को हैव टू मान के फिर उसको हैड टू बना दो। वैसे सेम केस है जो आपने मस्ट का किया था। दूसरा देखो, इफ आई गेट सेलेक्टेड, फ्यूचर की बात कर रही है, ये लड़का फ्यूचर क्या बात कर रहा है, तो मुझे फिर से पढ़ना और आज ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो हो गया ही सेड दैट इफ ही गॉट सेलेक्टेड। आप देखो नीड यहाँ पे फ्यूचर दर्शा रहा है, तो हम इसमें फ्यूचर मान के चलेंगे। फ्यूचर में विल हैव टू होगा चेंज, तो उसको हम वुड हैव टू बना दें। इफ ही गॉट सेलेक्टेड ही वुडेंट हैव टू, नीड नॉट है तो वुड नॉट कर दे या वुडेंट लगा दो, जो मर्जी आप लगा दो। और थर्ड में भी देखो ना, प्रेजेंट की तो बात कर रहा है। वी नीड टू ओबे द लॉ ऑफ द लैंड, यानी कि उसका प्रेजेंट में जिस कंट्री में है उस कंट्री के लिए बोल रहा है कि यहाँ के लॉ के हमें पालन करने की ज़रूरत है। ही टोल्ड मी दैट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, आई हैड टू ओबे। प्रेजेंट है तो हैड टू बना दिया। क्योंकि देखो फर्स्ट में प्रेजेंट की बात है और थर्ड में भी प्रेजेंट की बात है, हम हैव टू को हैड टू में चेंज कर दिया। और सेकेंड में फ्यूचर की बात है तो हम विल हैव टू को वुड हैव टू में चेंज कर दिए। और मस्ट का एक और यूज़ था स्ट्रॉन्ग सजेशन के साथ साथ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का भी, लेकिन नीड का तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। नीड जो ज़रूरत दर्शाता है, नीड नेसेसिटी दर्शाता है। ठीक है, गेट सेलेक्टेड जो गेट है ना बेटा, गेट के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। स्ट्रॉन्ग सजेशन के अगर आप सेंटेंसेस की बात करोगे अंजू, तो फिर वो आप पास्ट में अगर करोगे ना तो हैव प्लस V3 लग जाता है। ठीक है, यू मस्ट हैव टेकन केयर ऑफ योर हेल्थ, ये पास्ट में हो जाता है, हैव प्लस V3 लग जाता है। ठीक है, थर्ड सेंटेंस अगेन ऑफ टेंस। टेंस का मैंने कहा था कि हैड था, हैड मतलब हैड प्लस V3, तो हैड प्लस V3 वो भी था क्या, प्रीवियस नाइट, यानी कि पास्ट टेंस। तो याद रखना पास्ट टेंस में हम सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस का मतलब हो गया सब्जेक्ट प्लस V2, क्योंकि वहाँ पे भूतकाल के समय का उल्लेख था। टेंस का है ना, थर्ड सेंटेंस में भूतकाल के समय का उल्लेख था। तो जब भी आप पास्ट के टाइम का उल्लेख होता है ना तो हम सिंपल पास्ट टेंस लगाते हैं। ठीक है, चलो कुछ मूड बेस्ड कर लो तुम।
हो गया? चलो, मैंने ये मूड बेस्ड का जो था ना इम्पैरेटिव सेंटेंस में बता दिया था, पहला दूसरा। ध्यान से देखो, डिपेंड करता है मूड पे। एक छोटा सा कॉमा आपका कंप्लीट चेंज कर रहा है मीनिंग को। ही सेड बेबीज ड्रिंक मिल्क, इसका मतलब वो ऑर्डर कर रहा है, वो ऑर्डर कर रहा है किसको? बेबीज को। तो बेबीज ड्रिंक मिल्क का मतलब हुआ ही ऑर्डर्ड द बेबीज टू ड्रिंक मिल्क। और इंपरेटिव सेंटेंस है ये, देख लो, यानी इसका टोन और सिर्फ कॉमा बता रहा है कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है। ठीक है? और दूसरे में उसने कहा बेबीज ड्रिंक मिल्क, वो कुछ नहीं, एक यूनिवर्सल ट्रूथ बता रहा है बस। और यूनिवर्सल ट्रूथ में हम कुछ भी चेंज नहीं करते हैं। ही सेड दैट बेबीज ड्रिंक मिल्क, कुछ चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है? He said to me, why to help him now when nothing can be done? देखो क्या बोल रहा है वो आदमी कह रहा है अब हेल्प करने से क्या फ़ायदा जब कुछ हो ही नहीं सकता। आपसे वो क्वेश्चन नहीं पूछा है, वाई टू हेल्प हिम नाउ व्हेन नथिंग कैन बी डन के बाद क्वेश्चन लगा दो। लेकिन ओरिजिनली ये क्वेश्चन नहीं है, वो कह रहा है कि अब हेल्प करने से क्या फ़ायदा, इसका मतलब कोई फ़ायदा नहीं। आप उसका मूड समझो, इसका मतलब वो क्या बता रहा है? ही टोल्ड मी दैट क्या? देयर वॉज नो यूज हेल्पिंग हिम, नाउ का हो गया देन, व्हेन नथिंग, कैन का हो गया कुड बी डन। अब कहोगे ये नो यूज कहाँ से आया? मैंने क्या कहा? जब आप कहते हो अब करने से क्या फ़ायदा, इसका मतलब अब करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है? आप अपने कलीग के साथ गए हो किसी होटल में, कह रहे हो उस होटल को देखकर क्यों ना आज रात यहीं रुक जाए। आपने उससे क्वेश्चन नहीं पूछा, आप उसको सजेशन लेना चाह रहे हो, सजेशन दे भी रहे हो, क्यों ना आज रात इस होटल में रुक जाए। इसका मतलब ही सजेस्टेड के साथ टू आता है, ध्यान रखना। ही सजेस्टेड टू हिज कलीग, और वो पूछ रहा है ना क्यों ना आज रात इस होटल में रुक जाए, तो वो आदमी अगला भी कुछ जवाब देगा। इसका मतलब है कि सजेस्ट भी कर रहे हैं और उसका ओपिनियन भी पूछ रहे हैं, दोनों हैं। ही सजेस्टेड टू हिज कलीग एंड आस्क्ड, आस्क्ड मत लगा, आस्क्ड अबाउट लगाना पड़ेगा, मैं ऐसे लगा दूं, सीक का सेकेंड फॉर्म सॉट हिज ओपिनियन, उसका ओपिनियन किस बारे में? रिगार्डिंग। और रिगार्डिंग के बाद अगर वर्ब आता है ना तो आईएनजी फॉर्म में आता है, रिगार्डिंग स्टेइंग एट दिस का दैट होटल, टू नाइट का दैट नाइट। देखो ये बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपके लिए, लेकिन जब ऑप्शंस दिए होंगे तो आराम से हो जाएगा। फर्दर का मतलब होता है आगे और एडिशनल।
फार्दर डिस्टेंस में होता है विकास, फर्दर मतलब डिस्टेंस में ज़्यादा। इंपरेटिव सेंटेंसेस के साथ एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं आता, एक्सक्लेमेशन जिसमें आप एक्सक्लेम करोगे उसमें आएगा ना। सो दिस वॉज मूड बेस्ड। आ जाओ नेक्स्ट। उसने कहा सपोज योर सन गोज आउट फॉर अ नाइस लॉन्ग वॉक। इसका ध्यान दो, मतलब क्या है। मान लो आपका सन आज नाइस लॉन्ग वॉक पर जाए तो, जैसे कोई आपके लिखा फ्रेंड आपके लिए मान लो पिक्चर का टिकट लेके आया और वो आपको ऐसे कहे मान लो आज तुम मेरे साथ मूवी देखने चलो तो आपका जो रिएक्शन होता है खुशी का होता है। रीज़न क्या है कि वो कह रहा है मान लो आज तुम मूवी देखने चलो तो, इसका मतलब इंतज़ाम किया होगा तभी तो वो कह रहा है मान लो। यानी कि यहाँ पे सपोज का मतलब हो रहा है कि वो प्रपोज कर रहा है उसको कि आज तुम मेरे साथ घूमने चलोगे। इसीलिए क्या कहा, ही प्रपोज्ड टू, किसको पता नहीं, तो मी कर दे, हर कर दे, टू टेक माई सन आउट फॉर अ नाइस लॉन्ग वॉक। ठीक है, यहाँ पे ये एक तरह का प्रपोजल दे रहा है कि आप मेरे साथ घूमने चलो तो, या मान लो आपका बेटा मेरे साथ घूमने जाए तो। मूड वाले बेस्ड सेंटेंसेस में ना आपको इसके मीनिंग को समझ के करना पड़ेगा, और इस तरह के सेंटेंसेस ही है जो ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि आपको उसमें ऑप्शंस को ढूंढ के एक को सही बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट आओ, कैन एंड कुड वाले में देख लो थोड़ा। हालांकि ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, इसीलिए इसको लास्ट में ही करा दे रही हूँ मैं। मॉडल्स का अब ख़त्म हो जाएगा इसके बाद। He said, I cannot sing now as the class will get disturbed. Oh, sorry, said का तो said ही रहेगा, ये हटके that. First person according to subject he. Can का हो गया could. Sing now.
नाउ का हो गया देन, एज द क्लास विल का हो जाएगा वुड, वुड के बाद तो वर्ब का बेस फॉर्म ही आएगा गेट। हो गया। Now, he said, when I was in hostel, I couldn't go out. He said that. अब ये जो सेंटेंस है ना, इसको आप ऐसे स्टार करके लिख लेना, सी टाइम क्लॉज। टाइम क्लॉज वाले वाक्य में मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे क्या था, वॉज था। वॉज क्या बन जाएगा, हैड बीन बन जाएगा, है ना। वॉज क्या बन जाता, हैड बीन। लेकिन हम हैड बीन नहीं लगा सकते यहाँ पे, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे दो एक्शन एक साथ है, राइट। और जब साइमल्टेनियस दो एक्शन होते हैं ना एक ही काल में पास्ट में, तो उसके टेंस में परिवर्तन नहीं होता। इसीलिए मैंने लिख दिया सी टाइम क्लॉज, क्योंकि टाइम क्लॉज वाले वाक्य में मैं बताऊंगी क्यों नहीं परिवर्तन हुआ। When he was in hostel, इतना लगा दो खाली, मतलब क्यों नहीं चेंज हुआ इसके लिए टाइम क्लॉज देख लो। When he was in hostel, he couldn't, है ना, couldn't go out का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, उसे परमिशन नहीं दिया जाता था। He was not allowed to go out, ये होता था। couldn't go out का मतलब हुआ कि उसे बाहर निकलने का परमिशन नहीं रहता था। ठीक है, चलो मॉडल से लास्ट में आ ही जाए, मे में देख लेते हैं, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है ये।
यस, दैट और व्हेन दोनों आएगा चंदन। WH फैमिली यहाँ क्वेश्चन थोड़ी पूछ रहा था। समीर किस में? आउट के पहले गोस नहीं आएगा क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या पूछ रहे हो। मूड बेस्ड का फोर्थ सेंटेंस समझ में नहीं आया। फोर्थ सेंटेंस क्या था मूड बेस्ड का? हाँ, बोलो जोर से। नहीं, फोर्थ नंबर। ओके, he said to his colleague, why not stay in this hotel tonight? इसका मतलब उसने उसको सजेस्ट किया। जब मैं आपसे बोल रही हूँ क्यों ना आज रात इस होटल में रुक जाए, तो मैं आपको सजेस्ट भी कर रही हूँ और आपसे ओपिनियन भी पूछ रही हूँ। तो मैं आपको सजेस्ट किया तो सजेस्टेड टू हिज कलीग, और उसके बाद ओपिनियन मांगा एंड सॉट हिज ओपिनियन किसके बारे में? रिगार्डिंग स्टेइंग इन दैट होटल दैट नाइट। ठीक है। कैन और मे में क्या डिफरेंस है भाई? कैन एबिलिटी बताता है, मे पॉसिबिलिटी बताता है, और मे बहुत कुछ बताता भी। दिखाती हूँ आपको। 3 में देयर वॉज के नहीं होगा, हैड बीन। मैंने अभी कहा आपको रुक जाओ थोड़ा सा, वहाँ पर क्यों नहीं होगा? मैंने कहा लिखो सी, वो लगा दिया था आपको। क्या था, क्या लिखा था मैंने? टाइम क्लॉज। राघव आपका बाद में कराते हैं, आपका अलग से है, दूसरा सेंटेंस है आपका, कुछ और है। आ जाओ सुनो। आई मे ज्वाइन द आर्मी, ये पॉसिबिलिटी बता रहा है। मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस सून, ये प्रेयर है। मे के 4 यूजेस देखिए यहाँ पे। मे आई कम इन सर, ये रिक्वेस्ट विथ रेस्पेक्ट है। एंड यू मे गो होम नाउ, ये परमिशन है। देखो, मे के जो 4 यूजेस वो मैंने करा दिया यहाँ पे। पहला सीधा पॉसिबिलिटी है, पास्ट है तो मे का माइंड कर दीजिए, दैट ही माइट join the army। सेकेंड, प्रे है, प्रेयर है तो प्रे करेंगे ना, या विश करेंगे, तो ही प्रेड दैट, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। गॉड माइट ग्रांट मी सक्सेस सून। मे आई कम इन सर, वो रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या रिक्वेस्ट कर रहा है? ही रिक्वेस्टेड मी। अब आ गया इम्परेटिव सेंटेंस, तो कंजंक्शन टू आएगा। टू लेट हिम कम इन, to allow him to come in, to permit him to come in। और चौथा, मैं आपको परमिशन दे रही हूँ, you may go home now, इसका मतलब she allowed या permitted me to go home then। देखो सब जगह said accordingly चेंज किया। जहाँ पे रिक्वेस्ट रिक्वेस्टेड हुआ, जहाँ पर परमिशन दे रहे हैं अलाउड हुआ, जहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं वहाँ प्रेड हुआ, और नहीं तो सीधा सीधा सेड हुआ। ठीक है। अब मैंने आपको मे, सॉरी,
नीड में और मस्ट में एक तरह से देखा जाए तो फोर्स्ड एक्शन करा चुकी हूं आपको। क्या कहा? हैज टू हैव टू था तो हैड टू बना दिया था, विल हैव टू था तो वुड हैव टू बना दिया था। तो चलो नेक्स्ट कर ही लेते हैं, फोर्स्ड एक्शन यहीं पर फिनिश्ड। हो गया? देखो, he said to me, I have to go to market to buy vegetables. अब यहां पे have है तो had बना दो सीधा सीधा। He told me that, I का बन गया he, have का बन गया had। टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म ही है, बाकी सब कुछ सेम है, इसीलिए फोर्स्ड एक्शन तो बिल्कुल साथ साथ खत्म कराया जा सकता है। लेकिन सेकेंड आओ, ही सेड आई हैड टू गो टू हॉस्पिटल लास्ट नाइट, ही सेड दैट। अब ध्यान से देखो, ये तो ही में चेंज हो गया, लेकिन हैड टू, ये जो हैड है ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ना, तो सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में चेंज होगा, और थर्ड फॉर्म लगाओगे तो भी हैड आएगा, और सिंपल पास्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट, यानी ये हैड आएगा। लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट, देखो
that he had to go to hospital. ठीक है? Next how he said you will have to understand my problems. कुछ नहीं, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट नहीं है तो आई लगा दिया, विल का वुड कर दिया, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट तो हिज कर दिया, और यहां पर भी वही है, पास्ट है, पास्ट है तो हैड है, सेकेंड फॉर्म है तो उसको हैड प्लस V3 थर्ड फॉर्म में बना दिए बस. ही सेड दैट फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही to make both ends meet. पोस्ट एक्शन खत्म हो गया. टू के बाद बेटा, टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है. अब आप बेस फॉर्म को सेकेंड फॉर्म में कैसे चेंज कर दोगे? लेट का जैसे देखो ना, मे आई कम इन सर क्यों बोला जा रहा है? ताकि उसको अंदर आने दें. तो लेट हो गया या अलाउ हो गया या परमिट हो गया, तीनों में से कोई भी लगा सकते हो. द एनिमी हैविंग बीन बीटन, राघव फ्लेड फ्रॉम द बैटल फील्ड, ये था क्वेश्चन. और इसमें हैविंग बीन बीटन इसलिए हुआ क्योंकि पिट जाने के बाद है ना, वो खत्म हो चुका, उसके बाद सेकेंड एक्शन हुआ है. ये आप मेरा रिकॉर्डेड क्लास पढ़ा होगा, उसमें आप चाहो तो देख सकते हो परफेक्ट पार्टिसिपल वाले सेक्शन. क्लियर? और आज इससे ज़्यादा मैं पढ़ा नहीं पाऊंगी. कल बिल्कुल बहुत ज़्यादा फीवर था, लेकिन आज फिर भी मैंने सारे क्लासेस लिए, अब नहीं हो पा रहा है. ठीक है, आज रहने दो.